तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है और इंडी अलायंस है। ये बेरोजगारी में इन्होंने 70 सालों में कितना रोजगार दिया था। देश के तमाम गरीब जनता मोदी के साथ है कि इस देश में अंग्रेजों ने जातिगत बंटवारा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा था। आधी अधूरी जनगणना है, पूरी जनगणना नहीं है। तो इनको 1984 पहले अपना ध्यान कर लेना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को किसने दबाया था। तो ये राहुल गांधी जी को खुद पता है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं देते। इंडी अलायंस जो है इनका ना तो नीति है, ना नेता है, ना झंडा है, ना एजेंडा है। इंडिया का नाम इस गठबंधन को मत दीजिए, क्योंकि ये इंडिया है ही नहीं। इस देश में पहली बार 2 गरीब प्रधानमंत्री बने, एक लाल बहादुर शास्त्री जिसको आज ये कांग्रेसी कोई पूछते नहीं है, और दूसरा एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है। खुद चाय बेचा है, गरीबी इसने नज़दीक से देखी है। देश के तमाम गरीब जनता मोदी के साथ है। राहुल गांधी ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि उन्होंने इजराइल में हमास का समर्थन किया है, उग्रवादियों का समर्थन किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि देश की जनता एक मत हो करके मोदी को तीसरी बार बनाए, चौथी बार बनाए। मोदी है तो सब कुछ है। आप कह रहे हैं मोदी है सब कुछ, आप कह रहे गरीबों के लिए, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष एक बात कहता है कि भैया सबसे ज्यादा अगर लूटा है देश को तो यही है, मोदी सरकार ही है। वो कहने दीजिए, उनको 10 साल से कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। एक बात मैडम और कहूँगा कि इस देश में अंग्रेजों ने जातिगत बंटवारा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा था, इस जातिगत सर्वे के लिए ही जी, और उसको लागू नहीं होने दिया था। लेकिन इनके दिल में पता नहीं क्या है कि इंडिया गठबंधन, उधर नीतीश कुमार ने तो जातीय जनगणना भी शुरू कर दी। वो आधी अधूरी जनगणना है, पूरी जनगणना नहीं है। कह रहे हैं कि पहले इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, जब से बीजेपी की सरकार आई है मुसलमानों को दबाया जा रहा, दलितों को दबाया गया, अल्पसंख्यकों को तो बहुत ज्यादा परेशान किया गया। इन्होंने सिर्फ अपने जेबें भरी है और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी पे इल्जाम लगा चुके हैं। पहले तो अल्पसंख्यक का एक दायरा तय हो। अल्पसंख्यक में सिख समाज भी आते हैं, ठीक है ना, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है। तो इनको 1984 पहले अपना ध्यान कर लेना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को किसने दबाया था। तो ये राहुल गांधी जी को खुद पता है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं देते। इंडी अलायंस जो है इनका ना तो नीति है, ना नेता है, ना झंडा है, ना एजेंडा है। सिर्फ एक काम करना कि मोदी हटाओ। अरे भैया, मोदी हटा के तुम करोगे क्या? अशोक गहलोत को ये आ रहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, 5 साल तक तो आपने कराया नहीं। इंडिया गठबंधन पे आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पहले तो एक बात ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसे इंडिया का नाम इस गठबंधन को मत दीजिए, क्योंकि ये इंडिया है ही नहीं। अगर ये इंडिया होती तो ना तो नीतीश कुमार जी जाके वहाँ पर पार्टी में जाके सबको जोड़ने का प्रयास करते, और ऐसा प्रयास जो 2 महीने भी नहीं चल पाया। वो एक स्टेट से जाते हैं, किसी मिनिस्टर को, किसी सांसद को बुला के लाते हैं, इनको इकट्ठा करके सीट पे बिठाते हैं, दूसरा आता है वो उठ के ये चले जाते हैं, और दूसरा आके के बैठता है तो तीसरा उठ के चला जाता है। तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है और इंडी अलायंस है। ये बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। बेरोजगारी में इन्होंने 70 सालों में कितना रोजगार दिया था। पूछ रहे थे कि मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मोदी नीतियां बनाते हैं और नीतियां बनाने के साथ साथ नीतियों पे काम करते हैं। उन नीतियों का सीधा जो फायदा मिल रहा है वो किसे मिल रहा है? वो एक गृहिणी को मिल रहा है, वो हम जैसी जनता को मिल रहा है। तो आपके हिसाब से देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? नरेंद्र मोदी बनेगा। क्यों बनेंगे? साफ छवि है, देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। भारत देश का आज नाम विश्व विख्यात हुआ है।